दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा देश जिसकी पहचान कभी तेल की ताकत से होती थी और आज वह युद्ध, राजनीति और वैश्विक टकराव का केंद्र बन चुका है। वेनेजुएला, एक नाम जो इन दिनों पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। अमेरिका का सैन्य हमला, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी, रूस और चीन की तीखी प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर उठते गंभीर सवाल, ये सब मिलकर वेनेजुएला को एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में ले आया है। लेकिन क्या वेनेजुएला सिर्फ खबरों और विवादों का देश है, या इसके पीछे छुपी है एक गहरी कहानी? इसके लोगों की जिंदगी, इसका संघर्ष भरा इतिहास, इसकी संस्कृति और वो खूबसूरत जगहें जिनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सुर्खियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वेनेजुएला को भीतर से समझने की कोशिश करेंगे। एक देश जो संकट में है, लेकिन जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। वेनेजुएला को दुनिया के बड़े देशों में गिना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 9,16,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आकार के आधार पर यह दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। अगर आबादी की बात करें तो यहाँ करीब 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें से लगभग 80% लोग शहरों में बसे हुए हैं, जबकि शेष 20% आबादी गांवों में निवास करती है। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी अधिक है, करीब 51% महिलाएं और 49% पुरुष। धर्म की दृष्टि से देखें तो वेनेजुएला में सबसे अधिक लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। लगभग 89% आबादी ईसाई है, 10% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते और बाकी 1% में अन्य धर्मों के अनुयायी शामिल हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यह शहर चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी निखर कर सामने आती है। यहीं से देश की राजनीति संचालित होती है और यही प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। लेकिन अगर आप इस शहर को ध्यान से देखें तो ऐसा महसूस होता है मानो समय यहीं थम गया हो। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, बसें और मोटरसाइकिलें ज्यादातर काफी पुरानी हैं। इमारतें भी सालों पुरानी नजर आती हैं और आधुनिक चमक दमक यहां बहुत कम दिखाई देती हैं। हैरानी की बात यह है कि आज से 40-50 साल पहले यही काराकस दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिना जाता था, रहने और काम करने दोनों ही मामलों में। एक दौर ऐसा भी था जब दुनिया वेनेजुएला को ठीक से जानती तक नहीं थी। लेकिन जैसे ही यहां विशाल तेल भंडारों की खोज हुई, मानो देश की किस्मत ही बदल गई। उस समय बड़ी बड़ी इमारतें बनी, चौड़ी सड़कें बनी, लोगों ने हजारों की संख्या में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीदी। वेनेजुएला के लोग उस दौर में किसी अमीर शहजादे की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। वह समय था जब यह देश लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस अमेरिका ने आज वेनेजुएला पर हमला किया है, यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका के कई देशों पर हमले कर चुका है। इस बार तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर केवल हमला ही नहीं किया, बल्कि उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर उन्हें अपने साथ अमेरिका ले गया। हमले से पहले कई वर्षों तक अमेरिका ने वेनेजुएला पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हुए थे। इन प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा और हालात यहां तक आ गए कि यह देश दुनिया के गरीब देशों में गिना जाने लगा। वेनेजुएला की मुद्रा को वेनेजुएलन बोलीवर कहा जाता है। आज इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इसकी कीमत सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। भारत के सिर्फ 1,000 रुपये यहाँ लाखों की रकम में बदल जाते हैं। यहाँ नोटों पर लाखों की संख्या छपी होती है, लेकिन उनकी असली कीमत बेहद कम होती है। जब आप वेनेजुएला की सड़कों पर निकलते हैं तो चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें और ठेले दिखाई देते हैं। कोई फुटबॉल बेच रहा होता है, कोई खाने पीने का सामान, कोई कपड़े, कोई किताबें, तो कोई पेंटिंग। यहाँ हर इंसान कुछ न कुछ बेचता हुआ नजर आता है, चाहे वह सरकारी नौकरी करता हो या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता हो। वजह साफ है, सिर्फ तनख्वाह के सहारे यहाँ गुजारा कर पाना बेहद मुश्किल हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला में एक आम आदमी महीने में सिर्फ 5 से 7 डॉलर ही कमा पाता है। अगर इसे भारतीय रुपयों में देखें तो यह कमाई 1,000 रुपये से भी कम बैठती है। यही हाल यहाँ एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी का भी है।
वेनेजुएला उन देशों में गिना जाता है जिन्होंने बहुत पहले ही आजादी की राह पकड़ ली थी। यूरोपीय लोगों के आने से पहले यहाँ कई मूल निवासी जनजातियां रहा करती थीं। ये लोग खेती किसानी करते थे, समुद्र के किनारे जीवन बिताते थे और प्रकृति व समुद्री जीवों से गहरा जुड़ाव रखते थे। इन जनजातियों की अपनी अलग भाषा, कला, संस्कृति और विश्वास प्रणाली थी। लेकिन हालात तब बदल गए जब यूरोप से खोज यात्री यहां पहुंचे। सबसे पहले इस देश की खोज कोलंबस ने की। इसके बाद स्पेनिश लोग यहां आने लगे और धीरे धीरे पूरा इलाका उनके नियंत्रण में चला गया। समय के साथ स्थानीय जनजातियां अपनी पहचान से दूर होती चली गईं और स्पेनिश संस्कृति में ढलती गईं। आधिकारिक रूप से इस क्षेत्र को स्पेन के अधीन घोषित कर दिया गया। भाषा बदली, रहन सहन बदला और खानपान में भी बड़ा परिवर्तन आया। फिर एक ऐसा दौर आया जब लोगों के भीतर आजादी की चिंगारी भड़क उठी। स्पेनिश शासन के खिलाफ आवाज उठने लगी। इसी आंदोलन का नेतृत्व किया एक ऐसे व्यक्ति ने जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया द लिबरेटर के नाम से जानने लगी, और वह थे साइमन बोलीवर। यहाँ के लोगों को नाचना बेहद पसंद है, इतना कि एक समय जेल के अंदर कैदियों के लिए भी नाचने की जगह बनाई गई थी। संगीत और नृत्य यहाँ के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। वेनेजुएला की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती हैं, और यह बात यूं ही नहीं कही जाती। इस देश की महिलाएं कई बार मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जैसे बड़े खिताब जीत चुकी हैं। अगर आपको पुरानी और क्लासिक गाड़ियों का शौक है तो वेनेजुएला आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ सड़कों पर चलने वाली ज्यादातर गाड़ियां विंटेज हैं। आज भी 1950 और 60 के दशक की कारें दौड़ती नजर आती हैं। कभी जो गाड़ियां सबसे महंगी हुआ करती थीं, आज वही टैक्सी के रूप में चलाई जा रही है। इसी वजह से यहाँ बड़ी बड़ी टैक्सियां देखने को मिलती हैं, जिनमें एक साथ 7 से 8 लोग बैठ जाते हैं। वेनेजुएला का एक खास पक्षी भी बहुत मशहूर है। यह आकार में बड़ा और बेहद ताकतवर होता है और इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली बाजों में से एक माना जाता है। इसके बड़े पंख और सिर पर बने खास 2 पंख इसकी पहचान है। वेनेजुएला में इसे आजादी और ताकत का प्रतीक माना जाता है। यह ज्यादातर घने जंगलों में पाया जाता है। खाने पीने की बात करें तो यहाँ के लोग केले से बनी चीजें बड़े चाव से खाते हैं, जिनमें तले हुए केले शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ की एक खास तरह की रोटी भी काफी लोकप्रिय है, जो ज्यादातर घरों में रोज सुबह नाश्ते में बनाई जाती है और हर उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं। वेनेजुएला की राजधानी में मौजूद अधिकतर इमारतें बहुत पुरानी हैं। ज्यादातर इमारतें 40 से 50 साल पुरानी दिखाई देती हैं। हैरानी की बात यह है कि आज से 50 साल पहले इसी शहर में बहुत ऊंची और बड़ी बड़ी इमारतें बना करती थीं। एक समय यह शहर बेहद अमीर हुआ करता था, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। दोस्तों, वेनेजुएला को प्रकृति ने दिल खोलकर खूबसूरत बनाया है। यहाँ कई ऐसी जगह हैं जो सच में देखने लायक हैं। इन्हीं में से एक बेहद खास जगह है लॉस रोकेस। यह कैरिबियन सागर में स्थित छोटे बड़े द्वीपों का एक खूबसूरत समूह है। चमकती सफेद रेत, साफ नीला पानी और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता इसे और भी आकर्षक बनाती है। लॉस रोकेस में 50 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीप और चट्टानें मौजूद हैं। यह जगह वेनेजुएला की मुख्य जमीन से काफी दूर समंदर के बीच स्थित है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर यह जगह एक अलग ही सुकून देती है। ऊपर से देखने पर नीले पानी के बीच बसे छोटे छोटे द्वीप किसी सपने जैसे लगते हैं। वेनेजुएला की एक और बेहद खूबसूरत जगह है ग्रैंड सबाना। यह देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है और अपने हरे भरे मैदानों, ऊंचे पहाड़ों और शानदार झरनों के लिए जानी जाती है। अमेज़न के जंगल भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं इसके खूबसूरत झरने, जो इस जगह को और भी खास बना देते हैं। तो दोस्तों, यह था वेनेजुएला का सफर। अगर आपको हमारी मेहनत, जानकारी और इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।